अर्जुन लेट हो गया था। घर गाड़ी चला के जा रहा था। घना कोहरा छा गया था। उसने शॉर्टकट लिया था। अब वो रास्ता भटक गया था। गाड़ी की हेडलाइट्स फ्लिकर हुईं और बंद हो गईं। अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। अचानक हल्की सी मूनलाइट में उसने उसे देखा। एक विशाल बरगद का पेड़ सामने दिखाई दिया। गाड़ी से बाहर निकलते ही अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। हवा में गीली मिट्टी और कुछ मीठा सा। उसने कांपते हुए अपनी जैकेट को कसकर खींच लिया। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। एक धीमी लयबद्ध गुनगुनाहट। अर्जुन ने ध्यान से सुना। यह लगभग गाना जैसा लग रहा था, लेकिन इंसानी आवाज नहीं, यह कुछ और था। गुनगुनाहट तेज होती गई, एक भूतिया धुन में बदल गई। अर्जुन ने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। वो आवाज की तरफ मुड़ा। उसकी सांस थम गई। वहां बरगद के पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी थी। वो लंबी और पतली थी, परछाई में डूबी हुई। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर अंधेरे के झरने की तरह बह रहे थे। अर्जुन का खून जम गया। वो डर के मारे जान गया कि वो अकेला नहीं है। उसने आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। आकृति धीरे धीरे घूमी। उसके चेहरे पर चांदनी पड़ी। एक चेहरा जो हड्डी की तरह सफेद था, आंखें जो जलते हुए कोयले की तरह थीं। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी, जिससे नुकीले तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। गुनगुनाहट बंद हो गई। उसके बाद का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी था, जो एक भयानक डर से भरा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। डर उसे जकड़ रहा था। उसका दिमाग उसे भागने बचने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसका शरीर जम गया था। वो केवल डर के मारे देख सकता था जैसे आकृति हिलने लगी। वो उसकी तरफ सरक रही थी। उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। हर कदम धीमा, सोचा समझा, एक भयानक अदा से भरा हुआ था। वो और करीब आती गई, और करीब। अब अर्जुन उसके भयानक चेहरे का ब्यौरा देख पा रहा था। उसकी त्वचा उसकी हड्डियों पर तनी हुई थी, संगमरमर की तरह पीली और चिकनी। लंबे नुकीले नाखून किसी शिकारी जानवर के पंजों की तरह चांदनी में चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। कोलतार की तरह काली, वो उसकी आत्मा में उतरती हुई लग रही थीं। एक प्राचीन भूख से भरी हुई, जो उसे अंदर तक ठंडा कर रही थीं। वो जीव उसके कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। उसके शरीर से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आ रही थी। अर्जुन ने मुंह फेरने की कोशिश की, लेकिन वो जीव बहुत तेज था। उसने बर्फ की तरह ठंडे और सख्त हाथ से अर्जुन के हाथ को पकड़ लिया। उसके लंबे नाखून उसके हाथ में धंस गए। अर्जुन दर्द से चिल्लाया, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस जीव की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। डरो मत छोटे, जीव ने फुफकारते हुए कहा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी, जो उसके कानों में रेंगती हुई लग रही थी। अर्जुन कांप गया। जीव के स्पर्श ने उसके अंदर डर की लहरें दौड़ा दी। उसकी आंखें एक बुरी रोशनी से चमक रही थीं, उसे पूरा निगलने वाली लग रही थी। वो जानता था, एक ऐसे यश्वास के साथ जो डर से परे था, कि वो मौत को ही देख रहा था। फंस गया। वो जीव की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाया। डर ने उसे ताकत दी। वो किसी तरह छूट गया, पीछे हट गया। ऐसा करते हुए उसने जीव के पैरों के बारे में कुछ अजीब देखा। वे उल्टे मुड़े हुए थे, एड़ियां आगे की ओर थीं। उसे एक ठंडी सी रियलाइजेशन हुई। एक चुड़ैल, वो कहानियां, वो किस्से जो उसकी दादी सुनाया करती थीं, सब उसकी यादों में ताजा हो गए। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। दहशत उसके अंदर दौड़ गई। उसके गले से एक चीख निकली। वो मुड़ा और अंधेरे में भाग गया। चुड़ैल की भयानक हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। जंगल उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं पंजों की तरह फैली हुई थीं। वो अपने पीछे चुड़ैल की भारी सांसें सुन सकता था। हर सांस उसके डर को बढ़ा रही थी। अर्जुन लड़खड़ाकर गिर पड़ा, फिर से उठ खड़ा हुआ। उसे भागना था। उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचना था। वो पेड़ों के झुरमुट से निकला और उसकी गाड़ी वहां थी, हल्की सी मूनलाइट में नहाई हुई। उसने चाबियों के लिए टटोला। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो उन्हें मुश्किल से पकड़ पा रहा था। उसने गाड़ी का ताला खोला और अंदर घुस गया। दरवाजे बंद कर दिए, जैसे ही उसने चुड़ैल की खून जमा देने वाली चीख रात में गूंजते सुनी। आखिरी गूंज। वो ताला लगाने के लिए टटोला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो चुड़ैल को गाड़ी के चारों ओर घूमते हुए सुन सकता था। उसके नाखून धातु पर रगड़ रहे थे। उसने ताला लगा दिया।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चाबी घुमाई लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की लेकिन बस धातु की कर्कश आवाज ही आई। फिर उसने उसे देखा। पैसेंजर विंडो में चुड़ैल का चेहरा एक भयानक मुस्कान में बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें एक नारकीय रोशनी से चमक रही थीं, उसे घूर रही थीं। वो चिल्लाया, शुद्ध आतंक की एक आदिम ध्वनि। जैसे ही चुड़ैल की हंसी गाड़ी में भर गई, उसके कानों में गूंजती रही जब तक कि अंधेरा उसे निगल नहीं गया। अगली सुबह कोहरा छंटा तो एक भयानक दृश्य सामने आया। अर्जुन की गाड़ी अभी भी प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। ड्राइवर सीट खाली थी, दरवाजा खुला हुआ था। अर्जुन का केवल एक जूता जंगल के फर्श पर पड़ा था और दूर हवा में हंसी की हल्की सी गूंज, चुड़ैल की हंसी पेड़ों के बीच गूंजती हुई जंगल के बीच छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती हुई।